हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, इसके कौन कौन से टाइप और फिर कौन कौन से सब टाइप हैं और उनका क्या फंक्शन है, आज के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर बुक का, और इसका जो रेफरेंस है वह है पेज नंबर 132। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो से संबंधित जो बुक है उसका डिटेल मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का, तो पहला टाइप है अल्फा 1, दूसरा है अल्फा 2, तीसरा है बीटा 1 और चौथा है आपका बीटा 2। इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। अल्फा 1 का फंक्शन क्या है या तो फिर बीटा 1 का क्या है फंक्शन है, वो हमको लाइन बाय लाइन समझ में आने लगेंगे। सबसे पहले देखते हैं अल्फा 1 का। तो अल्फा 1 का जो एक मेन एक्शन है वह है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहने का क्या मतलब होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका वैसो और दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि आपके ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। यहाँ पे एक इमेज देखिए आप, ये आपका ब्लड वेसल है, इसमें कोई भी ब्लड या फिर ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप अल्फा 1 की एक्टिविटी देखेंगे तो ये आपके जो ब्लड वेसल का डायमीटर है, इस तरीके से अगर आप अंदर में देखेंगे तो इसको वो छोटा कर देगा और इसके कारण से ये थोड़ा सा सकरा हो जाएगा और अंदर जो ब्लड मूव कर रहे होंगे उनका एट्रियल वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर बढ़ने लगेगा और इसका कारण ये हो सकता है फिर आगे जाकर के आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो। तो ये आपके अल्फा 1 रिसेप्टर का काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करना। उसके बाद आपका जो दूसरा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वह है अल्फा 2। अल्फा 2 क्या करता है? अल्फा 2 इनहिबिट करता है नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज को। नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा तो इसके कारण से आपका जो भी एक्शन है वो इनहिबिट होने लगेंगे। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का क्या फंक्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बीटा 1 का अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आपके ऐसे व्यक्ति में जिनको टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो। तो इसको अगर आपको उल्टा मैनेज करना हो तो फिर आप इसको यहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि चूंकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है तो आपको ये उन व्यक्तियों को देना पड़ेगा जिनको ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम है। तो आपको समझ में आ गया बीटा 1 का फंक्शन। बीटा 2 का फंक्शन है वैसोडाइलेशन, यानी कि ये आपके ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको बीटा 1 और बीटा 2 में दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस पेशेंट को देख रहे हैं। उसके रेस्पेक्ट में या तो आपको सेलेक्टिव देना पड़ेगा या तो फिर अगर आप नॉन सेलेक्टिव दे रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि इसका आपके अस्थमेटिक पेशेंट के साथ कोई रिलेशनशिप डेवलप ना होने पाए। इसके बाद अगला जो एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है आपके अल्फा 1 का, वो क्या कहता है? इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जैसे कि अभी हमने बताया, ये आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, जिसके कारण से इंक्रीज होता था आपका ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने का काम करेगा। तो दूसरा है हमारा अल्फा 2। इसका क्या फंक्शन होता है? ये इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिन रिलीज को। एसिटाइलकोलिन रिलीज को इनहिबिट करेगा तो आपको ये तब काम आएगा जब आप एसिटाइलकोलिन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उससे आप निजात पाना चाहते हो तो फिर आप इसको यूज करोगे। साइड इफेक्ट ये भी देखने को मिलेगा कि एसिटाइलकोलिन का जो फंक्शन है उसके ऑपोजिट होंगे आपको, जैसे सिक्रीशन का कम होना, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, सलाइवा का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाना, ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। बीटा 1 का जो एक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वह इंक्रीज करता है लिपोलाइसिस को, यानी कि लिपिड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इसके बाद बीटा 2 का क्या काम है? बीटा 2 आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इनहिबिट करने का काम करता है। बीटा 1 पेरिफेरल रेजिस्टेंस को क्या करता है? इनहिबिट करता है, जबकि हमने देखा था अल्फा 1 के केस में ये इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप इसका एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हो। अगला जो फंक्शन है अल्फा 1 का वह है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इन दोनों चीज़ों से समझ में तो आ ही गया है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, जबकि अल्फा 2 का एक्शन देखेंगे तो इनहिबिट करता है इंसुलिन रिलीज को। भाई ये इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हो सकती है, खास करके उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के पेशेंट हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत हो सकती है। बीटा 1 का जो मेन फंक्शन है, एक और फंक्शन, वो है इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी।
इंक्रीज करेगा तो फिर यहाँ पे ब्लड प्रेशर में भी फर्क दिखने को मिलेगा। और जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर ही रहा है। बीटा 2 का फंक्शन है ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकिया को डायलेट करेगा। ब्रोंकिया मतलब आपके लंग्स रिलेटेड है, तो ये इसको डायलेट करेगा और यही जो ये का यूज है वो आपके अस्थमा के केस में काम आएगा। अस्थमा के केस में काम आएगा, ब्रोंको डायलेशन कॉज करेगा। तो अगर आप वहां पे इसका इफेक्ट चाहते हो तो याद रखिए कि इसका यूज आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में सिलेक्टिव तरीके से करिएगा, वरना इसको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो आपका जो अल्फा 1 का एक और काम है वह है माइड्रियासिस, माइड्रियासिस कॉज करेगा। दूसरा बीटा, यहाँ पे अल्फा 1 का और खत्म हो गया है। बीटा 1 का काम है इंक्रीज रेनिन रिलीज, रेनिन रिलीज करेगा तो फिर अल्टीमेटली आपका जो RAAS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो फैसिलिटेट होगा फर्दर, और उसके कारण से फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, वो हमने पहले भी देखा। और आपका बीटा 2 का जो फंक्शन है वह है इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन मसल एंड लीवर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से ग्लाइकोजन का लाइसिस बढ़ने लगेगा, और ग्लाइकोजन का लाइसिस बढ़ेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। साथ में यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, इंक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज, ग्लूकागॉन रिलीज करेगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ रहा है और यहाँ से भी बढ़ रहा है। और तीसरा जिसका फंक्शन है वह है रिलैक्स करेगा यूट्राइन स्मूथ मसल को, स्मूथ मसल रिटेन हो जाएंगे आपके किसके रेस्पेक्ट में, यूट्राइन के रेस्पेक्ट में, तो यूरिनेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और आपका एक और फंक्शन बचा हुआ था अल्फा 1 में, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है आपका क्लोजर ब्लैडर स्फिंक्टर को, मतलब ब्लैडर के स्फिंक्टर को क्लोज होने से प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, तो ये यूरिन को पास करने में मदद करेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी आगे देखने को मिलेगी, जब कभी भी एज होने पे आपको जो नेचुरली यूरिन पास हो जाता है, बेड वेटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।